आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो। किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। जी हां, ये बयान और इस बयान के बाद पुलिस ने वो सबूत अल्लू अर्जुन के खिलाफ रख दिए, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि अल्लू अर्जुन घटना वाले दिन वहां पर मौजूद थे और भगदड़ के बाद पुलिस उन्हें रिक्वेस्ट करके उनको फोर्सफुली लेकर के जा रही है। हालांकि घटना स्थल के दौरान जिस तरह के पहले सबूत और पहले बातें अल्लू अर्जुन ने रखी थी, उसके बाद बाकायदा तेलंगाना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि घटना के दौरान अल्लू अर्जुन वहीं पर मौजूद थे, उसके बाद उन्हें पुलिस लेकर के बाहर निकाल करके ले गई थी और इसका बाकायदा एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया है कि अल्लू अर्जुन उस घटना के दौरान वहां पर मौजूद थे। जब घटना हुई उसके बाद वहां पर वो डटे हुए थे और बाद में जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने जब पूरी भगदड़ के बाद सब कुछ शांत कराया, उसके बाद उन्हें निकाल करके ले जाया गया। इस पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस्मानिया कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे, उनके घर के बाहर तोड़फोड़ की, उनके गमलों को उठा करके फेंक दिया। इसका बाकायदा सीसीटीवी फुटेज के अलावा फुटेज भी सामने आया है, क्योंकि उस दौरान मीडिया के कैमरे भी अल्लू अर्जुन के घर के बाहर मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी तोड़फोड़ की घटना को कैद किया। हालांकि उस्मानिया कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उनको पकड़ करके पुलिस थाने ले आई। थाने में लाने के बाद में उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन अल्लू अर्जुन ने जिस तरह से अपनी सफाई दी थी, उन्होंने कहा था कि मेरी 20-21 साल की मेहनत और मेरी बनाई गई प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मेरे फैंस मेरे साथ हैं और सब कुछ सबने जिन्होंने सहयोग दिया है उनका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से विधानसभा के अंदर, इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा के अंदर अल्लू अर्जुन को घेरने की कोशिश की, विधानसभा में ये मुद्दा उठा और उसके बाद पूरा मामला तेजी से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी अल्लू अर्जुन को जिस तरह से 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, उस गिरफ्तारी के बाद भले ही हाई कोर्ट ने जमानत दे दी हो, लेकिन अभी भी राज्य की कानून व्यवस्था और कानून के मुताबिक वो इस पूरी घटना के जिम्मेदार हैं। इसीलिए अल्लू अर्जुन के घर के बाहर जब तोड़फोड़ हुई, उसके बाद अल्लू अर्जुन ने अपने बच्चों और बीवी के साथ दूसरी जगह, सुरक्षित जगह पनाह ले ली है। लेकिन तोड़फोड़ करने वालों को भी ठीक वैसे ही जमानत थाने से मिल गई जैसे अल्लू अर्जुन को सेम डे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन अब राज्य शासन यानी सरकार और अल्लू अर्जुन के बीच में जिस तरह से दरार पड़ी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब इस पूरे मामले में जैसे तमाम लोग, यहाँ तक कि दिल्ली तक में अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी। रेवंत रेड्डी पहले दिन से ही लगातार कानून के तहत सब कुछ होने और करने की बात कह रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसी महिला की मौत या किसी की हत्या हो जाने के बाद भले ही आप कितने भी प्रिविलेज्ड हों, भले ही कितने ही आप नामी हों, भले ही आप कितने भी बड़े व्यक्ति हों, लेकिन अगर उसके लिए जिम्मेदार हैं तो कानून व्यवस्था वैसे ही काम करेगी जैसे आम आदमी के लिए करती है। इस पूरी कवायद में अब सरकार और अल्लू अर्जुन आमने सामने हैं। अल्लू अर्जुन ने भले ही उस पूरे प्रकरण को लेकर के सफाई दी हो, अल्लू अर्जुन ने कहा था कि मैं उस महिला की मृत्यु को लेकर के दुखी हूं और बेटे के इलाज के लिए जो भी संभव होगा मैं कर रहा हूं और लगातार उनके संपर्क में हूं। लेकिन अब ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी और रेवंत रेड्डी जिस तरह से विधानसभा के अंदर इस पूरे मसले को उठाते नजर आए हैं, वैसे अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और लंबा खिंचेगा। यानी पुष्पा द रूल का मामला अब स्टेट की गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ के बीच में नया एक विवाद शुरू होता नजर आ रहा है, जो कि लंबा खींचेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।